નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર આપણે આવ્યા હિન્દીમાં પુનરાવર્તન 2. કયા પુનરાવર્તન 2? તો આપણે પુનરાવર્તન 2ની અંદર આપણે પ્રશ્નો દેખી ली. प्रश्न 1 में છે हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए. तो कीधुं छे हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए. तो आज हाथी के बारे में जो 4-5 वाक्य जो लिखने हैं तो वो आपको अपने हिसाब से ही लिखना है. तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको हाथी के बारे में 4-5 वाक्य में आपको बोलती हूँ, तो नोट कर देना. हाथी जंगल में रहता है. क्या है? हाथी जो है हाथी जंगल में रहता है. पहला एक वाक्य बनना. दूसरा वाक्य है हाथी की लंबी सूंड और पीछे छोटी पूंछ होती है. ये दूसरा वाक्य. तीसरा वाक्य है हाथी जो है क्या खाता है? केला खाता है. तो ये हमने ये वाक्य बना दिए. ठीक है. हाथी के 4 पैर होते हैं. ये चौथा वाक्य. ठीक है. और 5वां वाक्य है हाथी लकड़ी जैसी भारी चीज़ें उठा सकता है. लकड़ी जो होती है ना, जो भारी चीज़ें, वो उसे उठा लेता है. तो ये 4-5 वाक्य मेरे हिसाब से मैंने बनाया. अब आप भी अपनी तरफ से आपको जो 5 वाक्य जो आपको बनना जिससे बनने को आता है तो इसी तरह आप बना सकते हो. या तो मैंने अभी कहा है वैसे भी आप बनाकर लिख लोगे तो भी चलेगा. तो आपको ये हाथी के बारे में 4-5 वाक्य जो है वो आपको अपने आप ही लिख लेने हैं. अब आता है प्रश्न 2 में समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए. तो यहाँ पे अ और ब दोनों है. अ में जो है समानार्थी है और उसके सामने जो है उनके सेम ही अर्थ वाले शब्द जो है यहाँ पे लिखे हैं. तो इसके हमें जवाब देने हैं. तो पानी का दूसरा अर्थ क्या होता है? जल. आसमान तो आकाश. धरती धरा. सिपाही तो सैनिक. ठीक है, समझ में आ गया. फिर से मैं बोलती हूँ कि पानी का समानार्थी क्या होएगा? जल. क्या आएगा? जल, जो चौथा नंबर का होता है. दूसरा है आसमान. तो आसमान का जो समानार्थी क्या आएगा? आकाश. धरती. तो धरती का समानार्थी क्या आएगा? धरा. सिपाही. तो सिपाही का जो समानार्थी क्या आएगा? सैनिक. समझ में आ गया? लिख लिया. अब आता है हम ब में विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो यहाँ पे धरती, ऊंचा, पकड़ना और आना. समझ में आया? अब नीचे विरोधी शब्द जो है उसके जो विरोधी अर्थ जो होते हैं वो लिखने हैं. इनमें से ढूंढकर, इन 4 में से. तो नीचा तो ऊंचा. क्या आएगा? नीचा का क्या आएगा? ऊंचा. उसका विरोधी क्या आएगा? नीचा का विरोधी ऊंचा. ये दूसरे नंबर पर है, वो लिखो, ऊंचा. दूसरा वाला है छोड़ना. तो छोड़ना का विरोधी क्या आएगा? पकड़ना. ये वाले लिखो, पकड़ना. लिख लिया. अब तीसरे में आएगा आसमान. तो आसमान का विरोधी क्या आएगा? धरती. पहले वाला धरती लिखा. अब आएगा जाना. तो उसका विरोधी क्या आएगा? आना. लिख दिया. अब आते हैं हम प्रश्न 3 में आते हैं. नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए. नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखना है. जैसे कि हमें उदाहरण दिया है कि यह लड़का है. तो उसका जवाब क्या आएगा? यह लड़की है. लड़का का क्या हो गया? लड़की. तो ये पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग किया है उसने. पुल्लिंग यानी कि है ना, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करना. ये
तो यह लड़का है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह लड़की है। जो अंडरलाइन की है वही चेंज होगा, बाकी का वैसा ही लिखना है। जो अंडरलाइन किया है जो है वही चेंज होगा, लड़का का क्या होएगा, लड़की। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3 जो है वाक्य है उसको ऐसे ही करना है। वह राजा है, तो राजा का क्या आएगा, रानी, तो वह रानी है, वह रानी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वह रानी है। समझ में आया। यह शिक्षिका है, तो शिक्षिका का क्या होएगा, शिक्षक, तो यह शिक्षक है, यह शिक्षक है। वह लेखक है, तो लेखक का क्या होएगा, लेखिका, क्या आएगा, लेखिका, तो वह लेखिका है आएगा, वह लेखिका है। हो गया। अब प्रश्न 4 में देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह तितली है, तो यहाँ पर क्या है, यह तितलियाँ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक वचन से बहुवचन हो गया, समझ में। तो यह तितली है, तो ये तितलियाँ है। यह का क्या आएगा, ये, तितली का क्या हो गया, तितलियाँ, है का है, तो यह का ये हो गया। वैसे ही यहाँ पर यह है वो इस तरह लिखना है। वह मछली है, तो वह का क्या आएगा, वे, क्या आएगा, वे। मछली का क्या हो जाएगा, बहुवचन में मछलियाँ, क्या आएगा, मछलियाँ है, वे मछलियाँ है। क्या लिखना है, वे मछलियाँ है। यह लड़की है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वे मछलियाँ है, उस तरह से लिखना है। यह लड़की है, तो ये लड़कियाँ है, ऐसे लिखो, ये लड़कियाँ है। यह बिल्ली है, तो ये बिल्लियाँ है। ठीक है। वह घोड़ा है, तो वे घोड़े है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह से करना है। और यहाँ पे एक बार और प्रश्न 3 में मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि वह राजा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, वह रानी है, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर यह शिक्षक है। ठीक है। और यहाँ पे वह लेखिका है। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से ही लिखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न 4 हमारा जो है ये पूरा हुआ। अब हम आगे जाते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 जो है, सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखना है। सही विकल्प पसंद करके इसमें से वाक्य लिखना है। खाली जगह तितलियाँ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तितलियाँ है। खाली जगह तुम्हारा फूल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह तुम्हारा फूल है। खाली जगह किसान हूँ। तो मैं किसान हूँ। यह पाठशाला है। खाली जगह कई छात्र पढ़ते हैं। तो इनमें या इसमें, तो यहाँ में आएगा इसमें। तो क्या आएगा, यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। किसान खाली जगह करता है। तो कौन या क्या, तो क्या आएगा, क्या। किसान क्या करता है। खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। तो किसने, वह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। क्या आएगा, वो आएगा इसमें। तो ये आपको आप हमारी 6 खालियाँ हमने जो है वो भर दी है। तो आपको वो अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पुनरावर्तन 2 में कि हाथी के बारे में आपको 5 वाक्य तो लिखने का आपको आ ही जाएगा कि हाथी जंगल में रहता है। हाथी के 4 पैर होते हैं। हाथी की लंबी सूंड होती है और हाथी की छोटी पूंछ होती है। ऐसे वाक्य आपको जो है सरल जो वाक्य जो होते हैं वैसे भी आप बनाएंगे तो भी चलेगा। समझ में आया। हाथी भारी चीज़ें उठा लेता है। लकड़ी ना लिखो तो भारी चीज़ें भी उठा लेता है, वैसा लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे वैसे करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। और ये भी आप बना सकते हैं कि हाथी के 2 बड़े कान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य आपको बना देना है। अब सामान्य शब्द में आपको पता समझ में आ गया होगा। पानी का होता है जल, आसमान का आकाश, धरती का है धरा, सिपाही का है सैनिक। ठीक है, और यहाँ पे विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नीचा का ऊंचा, छोड़ना तो पकड़ना, आसमान धरती, जाना तो आना। समझ में आया। बस वैसे ही आपको लिखना है। तो ये आपको ये प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 ये पुनरावर्तन 2 है तो वो आपको ये लिखना है। तो અહીંયા તમારું આ પુનરાવર્તન 2 જે છે, આ પ્રશ્ન 5 પણ છે એ લખવાનું છે। તો આ તમારું પુનરાવર્તન 2 જે છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે। બરાબર છે। થેન્ક યુ।